क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है x एंड y। हमने इनसे क्या फाइंड करना है, तो क्वाड्रेंट हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें x एंड y पॉइंट एट -2 एंड 3। फर्स्ट पॉइंट किसका होता है, हमारे पास x की वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। तो -2 हमारे पास x की वैल्यू है एंड 3 हमारे पास y की वैल्यू है। इसको हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। अब ग्राफ में हमारे पास x एक्सिस में राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। वाई एक्सिस पे हमारे पास अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। -2 यानी कि एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे आती है, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, एंड 3 वाई की वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा देंगे, एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ ओरिजिन से। तो हमारे पास जो ये नीचे होती है, हमारे पास इसे कहते हैं बेस, यानी कि एक्स की वैल्यू। हमारे पास अल्टीट्यूड जो इसका होता है वो परपेंडिकुलर, यानी कि वाई की वैल्यू। और जो हमारे पास ये लाइन होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल्स टू आर। तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ की बना, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। ये 6 वैल्यूज़ हैं, ये हमने फाइंड करनी है। इनके फार्मूलाज हैं हमारे पास। पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि इन फार्मूलाज में हमें आर भी चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए एंड आर चाहिए। अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि परपेंडिकुलर के साथ जो 90 का एंगल होता है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला इसका होता है, पिथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, पहले हमने ये बताना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट। तो ये देखें 1 एंड 2 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, तो हमने लिख दिया पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -2, एंड वाई की वैल्यू क्या गिवन है, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। आर की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 13, क्योंकि हमें आर स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हमने आर फाइंड कर लिया। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। पहले हम करते हैं साइन की वैल्यू फाइंड, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वाई ओवर आर। वाई किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के, एंड आर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 की बना ना पॉइंट में, क्वेश्चन में, एंड आर जो हमने फाइंड किया यहाँ से स्क्वायर रूट 13, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 आ गई साइन की वैल्यू। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। ऑपोजिट है साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला है वाई ओवर आर, और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, जिस इक्वल्स टू आर ओवर वाई। तो इसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट 13 ओवर 3। नेक्स्ट इज कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर। एक्स की वैल्यू -2 एंड आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 13, -2 ओवर स्क्वायर रूट 13। और ये एक्स किसके इक्वल होता है, बेस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इशू आता है सीकेंड थीटा, सीकेंड कॉस का इन्वर्स है हमारे पास। अगर एक्स ओवर आर कॉस का फॉर्मूला, तो सीकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, आर ओवर एक्स, यानी कि वैल्यू ऑपोजिट। -2 ओवर 13 है, तो सीकेंड की वैल्यू हो जाएगी -13 माइनस स्क्वायर रूट 13 ओवर 2। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वाई की वैल्यू -3 एंड एक्स की वैल्यू है 2, -3 ओवर 2, एंड इसको ऑपोजिट को टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई, तो इसकी वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी -2 ओवर 3। नेक्स्ट इज -3 -4, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -4। -3 लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पॉइंट, एंड -4 यहाँ पे नीचे इस साइड पे। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, एक इस क्वाड्रेंट में लाई करें 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड देन हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर आर, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एंड आर की वैल्यू -4 ओवर 5, साइन का इन्वर्स कोसिकेंड, यानी कि आर ओवर वाई, वैल्यू अपोजिट कर देंगे -5 ओवर 4। देन कॉस थीटा एक्स ओवर आर, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 5, कॉस का इन्वर्स सीकेंड थीटा विच इज इक्वल्स टू आर ओवर एक्स, आर की वैल्यू -5 एंड एक्स की वैल्यू 3। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, वाई की वैल्यू -4 एंड एक्स की वैल्यू -3, माइनस माइनस कैंसिल, 4 ओवर 3। टेंजेंट का इन्वर्स को टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई, एक्स की वैल्यू -4 एंड वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 एंड वाई की वैल्यू -4, माइनस माइनस कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 3 ओवर 4। पार्ट नंबर 3 इज स्क्वायर रूट 2 एंड 1, स्क्वायर रूट 2 एक्स की वैल्यू एंड वाई 1 की वैल्यू। अब इसको हम यहाँ कहाँ पे पुट करेंगे,
स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे 1 यहाँ पे है, इसके साथ यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एंड 1 वाई की वैल्यू यहाँ पे, तो इसके सामने यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है वाई ओवर आर, वाई की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट थीटा यानी कि आर ओवर वाई वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 हो जाएगा एंड 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में काउंट नहीं होता तो इसलिए स्क्वायर रूट 3। कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू है फार्मूला एक्स ओवर आर, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 एंड आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, तो इसको एक स्क्वायर रूट में भी हम लिख सकते हैं। इसको ऑपोजिट सीकेंट थीटा which is equals to square root 3 over 2. Tangent theta equals to y over x, y की वैल्यू 1 and x की वैल्यू square root x and tangent का opposite को tangent theta which is equals to square root 2. Question number 2 is if cos theta equals to minus 2 over 3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, find the values of remaining trigonometric functions. Trigonometric ratio की वैल्यू given है cos theta equals to minus 2 over 3 और terminal angle का quadrant 2 में है, वो कह रहे हैं quadrant 2 में है ये, इसीलिए हमारे पास कॉस की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि हमने क्या देखा था कि ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड इसका ऑपोजिट पॉजिटिव एंड कॉज और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कॉस की वैल्यू -2/3 है, माइनस यानी कि माइनस कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट में भी सारे पॉजिटिव एंड फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड एंड थर्ड में। लेकिन उन्होंने आगे से खुद कह दिया कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 2 यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाएंगे -2/3। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, x ओवर r, तो ये x की वैल्यू है यानी कि -2 एंड 3 वैल्यू है r की, तो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। -2 यहाँ पे x की वैल्यू थी एंड r की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से एंड y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, r एंड x की गिवन है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के y की वैल्यू फाइंड करेंगे, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे आर की 3, एक्स की -2, यहाँ पे 5, यहाँ पे सॉल्व करके वाई की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। अब उन्होंने कहा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करनी है यानी कि कॉस थीटा तो गिवन है हमारे पास, अब बाकी हमने फाइंड करनी है। साइन थीटा की वैल्यू होती है वाई ओवर आर, वाई हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट 5 एंड आर गिवन है 3। साइन का ऑपोजिट को सीकेंड थीटा, इसको ऑपोजिट कर लेंगे 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। कॉस थीटा हमारे पास गिवन है एक्स ओवर आर यानी कि -2/3, सीकेंड इसका ऑपोजिट आर ओवर एक्स यानी कि -3/2। टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स, वाई हमारे पास है -√5 एंड एक्स गिवन है 2 और हमारे पास जो कॉस की वैल्यू गिवन है -2/3 यानी कि -2 है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स हम पुट करें फॉर्मूले में वहाँ पे माइनस भी साथ आता रहेगा। एंड को टेंजेंट हमारे पास x ओवर y होता है, इनके टेंजेंट का ऑपोजिट -2 ओवर स्क्वायर रूट 5। नंबर 8 इज इफ टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 4/3 एंड साइन थीटा इज लेस देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा गिवन है और साइन थीटा उन्होंने कहा है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और हमने ग्राफ में प्लॉट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी फाइंड करने हैं। टेंजेंट थीटा वैल्यू पॉजिटिव है 4/3 और साइन थीटा नेगेटिव है। अब साइन थीटा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, अब थर्ड और फोर्थ बचे क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो साइन दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और साइन नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती टेंजेंट की तो फिर इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना था, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए हम इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने वाले ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास, अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने 3 एंड 4 प्लॉट करना है। एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा क्या होता है, वाई ओवर एक्स, ये वाई की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -4 एंड एक्स की वैल्यू 3। 3 एंड 4 नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा साइन की वैल्यू नेगेटिव है, कंडीशन गिवन है कि साइन उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए और टेंजेंट पॉजिटिव होना चाहिए और वो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम 3 एंड 4 यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे -3 या -4 है तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी -3 एंड -4। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा और वाई -4 हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। आर की वैल्यू आ जाएगी 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, साइन थीटा वाई ओवर आर विच इज इक्वल टू -4/5, उसका ऑपोजिट को सीकेंड थीटा -5/4,
cos थीटा x ओवर r माइनस 3 ओवर 5 सीकेंट थीटा r ओवर x ऑपोजिट माइनस 5 ओवर 3 टेंजेंट थीटा y ओवर x, y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 3 एंड कोटेंजेंट थीटा उसका ऑपोजिट 3 ओवर 4. Next is if sin theta equals to minus 1 over square root 2 and terminal side of the angle is not in quadrant 3, find the values of tangent theta, secant theta and cosecant theta. अब साइन की वैल्यू नेगेटिव गिवन है यानी कि माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और टर्मिनल साइड उन्होंने कहा थर्ड में नहीं है. अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में. उन्होंने खुद कह दिया कि थर्ड में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फोर्थ बचा. तो हम क्या लिख देंगे? थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4. अब इसको प्लॉट करते हैं क्योंकि 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ओवर आर, यानी कि ऊपर -1 वैल्यू है वाई की एंड स्क्वायर रूट 2 वैल्यू है आर की. वाई की वैल्यू है -2 एंड आर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 1 पॉइंट समथिंग. यहाँ पे हम इसको करेंगे पुट एंड इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. एक्स की वैल्यू हमारे पास, तो अब हमने क्या फाइंड करना है? आर एंड वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1. अब उन्होंने हमें कहा है टेंजेंट थीटा फाइंड करें, सीकेंट थीटा फाइंड करें, उनको सीकेंट थीटा फाइंड करें. टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ओवर एक्स. वाई की वैल्यू है -1 एंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, तो -1 ओवर 1 -1. सीकेंट थीटा किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का, एंड कॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्स ओवर आर. एक्स ओवर आर तो सीकेंट क्या होगा? आर ओवर एक्स. आर की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 एंड एक्स की वैल्यू है 1, तो स्क्वायर रूट 2. कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट किसका ऑपोजिट होता है? साइन का, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? वाई ओवर आर. तो कोसीकेंट उसका ऑपोजिट है तो यानी कि आर ओवर वाई. आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 एंड वाई की वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू -2.